हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी खुश होंगे, मस्त होंगे और विंटर्स के मजे दबा के ले रहे होंगे, कंबल में घुस घुस के ले रहे होंगे। मेरा नाम है खदीजा, मैं वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल साइंस होलिक में। और जैसा कि अभी तो बिल्कुल भी किसी का मन नहीं कर रहा होगा, पढ़ाई में दिल ही नहीं लग रहा होगा, जब भी बुक खोल के बैठ रहे होंगे तो दिमाग में जो है प्लानिंग चल रही होगी किससे रिलेटेड। अरे कुछ दिन में तो न्यू ईयर का वेलकम करना है, सेलिब्रेशन करना है, बनता भी है सेलिब्रेशन। तो कोई बात नहीं, आप अपने दोस्तों के साथ प्लानिंग कर लीजिएगा, जो भी करना होगा, जैसे भी सेलिब्रेट करना होगा कर लेंगे, वो तो हो ही जाना है। पार्टी जब करनी है, मूड बना है तो वो तो होगा ही होगा। बट जो है बच्चों, ये अगर आप चाहते हो कि आपका जो न्यू ईयर है, जो आने वाला साल है, आपका जो है अच्छा हो, खुश हो, आप जो है सक्सेस हो, तो जो है थोड़ा सा टाइम बचा लेते हैं अपने स्टडी के लिए और इन प्लानिंग्स के बीच में थोड़ी सी स्टडी कर लेते हैं। स्टडी करने में क्या ही जाता है, नहीं? तो चलिए स्टडी करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है बच्चों हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया, जैसे कि आप लोग इस वर्ड से, इस नेम से जो है फैमिलियर होंगे, तो ये जो हीमोफीलिया है ना, ये आपके बच्चों एग्जामिनर का ना कह सकते हो फेवरेट वाला है। मीन्स जो है अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखो ना, तो आपका एग्जामिनर ना इससे क्वेश्चन बनाया ही बनाया, मतलब ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं इससे। तो चलिए इसको पढ़ते हैं, है भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो बच्चों, आप की लाइफ में, मतलब अब तक जो है आपको कहीं ना कहीं कट तो लगे होंगे, डैमेज तो हुआ होगा, इंजरी हुई होगी, टूटा फूटा होगा, ब्लड तो फ्लो हुआ ही हुआ होगा, ये सबके साथ हुआ होगा। तो उसमें ये कुछ बहुत ज़्यादा पैनिक वाला कंडीशन है नहीं, क्योंकि आपको मालूम है कि जो इंजरी हुई है, जो कट हुआ है, विद इन 4 to 5 मिनट, मतलब कह सकते हो कि 4 से 5 मिनट में जो है आपका ब्लड क्लॉट भी हुआ होगा। मीन्स जो है ब्लड जो है फ्लो करना से, मतलब जो है उसकी ब्लीडिंग जो है स्टॉप हो गई होगी। किस कंडीशन में? अगर आप हेल्दी हैं, हेल्दी मतलब जब आप नॉर्मल हैं, जब आपको जो है ये डिजीज़ नहीं हो रही है तो। लेकिन जिनके अंदर ये डिजीज़ होती है, जिनके अंदर ये डिसऑर्डर होता है, तो उनके अंदर इनएबिलिटी हो जाती है ब्लड क्लॉट करने की, मतलब उनका ब्लड क्लॉट ही नहीं करता है, चाहे कितना भी ट्राई कर लो, कितने भी बैंडेज लगा लो, ब्लड क्लॉट नहीं करता है। तो इस वाले कंडीशन को, इस वाले केस को हम लोग क्या कह रहे हैं बच्चों? हीमोफीलिया कह रहे हैं। तो अब तो आप तो बैक स्टोरी सुन लिए, या फिर इससे रिलेटेड थोड़ा सा आपका कंसेप्ट तो बिल्ड ही हो गया होगा। तो अब अच्छे से चलिए इसकी स्टडी करते हैं, हीमोफीलिया क्या है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो देखिए, जो हीमोफीलिया है ना बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं रॉयल डिजीज़। क्या कहते हैं बच्चों? इसे रॉयल डिजीज़ कहते हैं। क्यों रॉयल डिजीज़ कहते हैं? अगर आप लोग जो है क्वीन विक्टोरिया का नाम सुने होंगे, सभी लोग सुनेंगे, ये है इसमें हैरत वाली कौन सी बात है? कौन नहीं सुना होगा? नहीं सुना होगा तो आपके मम्मी पापा या कोई आपका दोस्त जो है कहते हुए महारानी हो क्या कहीं की तो जी नहीं, क्वीन विक्टोरिया जो है एक्चुअल जो है महारानी है, क्वीन है, कहाँ की? इंग्लैंड की। क्लियर? तो ये जो क्वीन विक्टोरिया है, इन्होंने जो है अपने 3 सन्स को जो है क्या किया था? इस डिजीज़ को, इस डिसऑर्डर को गिफ्ट किया था मतलब ट्रांसफ़र किया था। तो इससे क्या हुआ था कि जो यूरोप के मैक्सिमम कंट्री है ना, या मैक्सिमम रॉयल फैमिली हैं, उनमें जो ये डिजीज़ जो है क्या हो गया था? ट्रांसफ़र हो गया था। तो इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं? रॉयल डिजीज़ कह रहे हैं। और कुछ इसके पीछे स्टोरी नहीं है कि इसमें रॉयल्टी क्या है। तो रॉयल्टी समझ में आ गई कि ये रॉयल फैमिली में मैक्सिमम जो है ट्रांसमिट हुआ था, तो इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं? रॉयल डिजीज़ कह रहे हैं। क्लियर? अब बात करते हैं, जो नेक्स्ट लाइन है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हीमोफीलिया जो है सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ है। कैसे है बच्चों? सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ है। तो किस तरीके से सेक्स लिंक्ड है, क्या है ये, इस लाइन को समझते हैं। देखिए, एज वी ऑल नो कि हमारे अंदर जो है 23 पेयर्स, मतलब ह्यूमन के अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम प्रेजेंट होते हैं। आउट ऑफ दिस 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम, 22 पेयर्स आर नोन एज ऑटोसोम्स एंड 1 पेयर्स आर नोन एज सेक्स क्रोमोजोम।
ये हम सभी को मालूम है कि एक जो लास्ट पेयर होता है वो क्या होता है, सेक्स क्रोमोजोम होता है। तो जो ये डिसऑर्डर है, ये जो डिजीज़ है, इसी सेक्स क्रोमोजोम से क्या है, रिलेटेड है, लिंक्ड है और रेसेसिव टाइप का है। तो इसलिए हम हीमोफीलिया को क्या कह रहे हैं, सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज़। ये लाइन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे एज इट लाइन ये पूछ ली जाती है। तो क्या होता है हीमोफीलिया में, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हीमोफीलिया में ब्लड जो है हमारा प्रॉपरली क्लॉट नहीं करता है। क्यों क्लॉट नहीं करता है, कि हमारे ब्लड में जो है बहुत सारे प्रोटीन्स जो है प्रेजेंट होते हैं और उन प्रोटीन्स को बच्चों हम लोग कहते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स या ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। तो हमारे अंदर, हमारे ब्लड के अंदर जो है 12 क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। जब इसी 12 क्लॉटिंग फैक्टर्स में फैक्टर 8 और फैक्टर 9 प्रोटीन जब एब्सेंट हो जाए हमारे ब्लड में, तो उस केस को हम लोग क्या कह रहे हैं, हीमोफीलिया कह रहे हैं। और जिस पर्सन के अंदर ये हो रहा है उसे हम लोग क्या कह रहे हैं, हीमोफिलिक पर्सन कह रहे हैं। तो अब आपको पूरी स्टोरी हीमोफीलिया के बारे में या थोड़ा सा कंसेप्ट तो जो क्लियर हो गया होगा, आपके दिमाग में बिल्ड हो गया होगा। तो ये है हमारा हीमोफीलिया। तो आई थिंक आपको हीमोफीलिया के बारे में थोड़ा सा नॉलेज इन्हेंस हुआ होगा, थोड़ा क्या आपको समझ में आया होगा। तो अब हम बात करते हैं कॉजेज़ के बारे में कि क्या कॉजेज़ हैं, क्या रीजंस हैं जो कि हीमोफीलिया किसी पर्सन में हो जा रहा है या ये डिसऑर्डर हो जा रही है। तो देखिए हीमोफीलिया जो है, जो हम लोग ये टॉपिक पढ़ रहे हैं वो रिलेटेड है जेनेटिक डिसऑर्डर से। और जेनेटिक डिसऑर्डर हमारा जो है म्यूटेशन के वजह से हो जा रहा है, हमारे जीन में, हमारे क्रोमोजोम में जब म्यूटेशन हो जा रहा है उससे ये डिसऑर्डर क्रिएट हो रही है। तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर क्या है। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइडेड है, आप वहाँ से इजीली देख सकते हैं। तो हीमोफीलिया के केस में क्या होता है कि जीन में म्यूटेशन हो जा रहा है, ठीक है। हमारा जो जीन है, जो हमारे कैरेक्टर के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, हमारे प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसमें जो है क्या हो जा रहा है, म्यूटेशन हो जा रहा है, चेंजेस हो जा रहे हैं। तो किसके लिए, किस प्रोटीन के लिए जो है चेंजेस हो जा रहा है, किस प्रोटीन के लिए म्यूटेशन हो जा रहा है, तो फैक्टर 8 प्रोटीन और फैक्टर 9 प्रोटीन के लिए जो है हमारे जीन में म्यूटेशन हो जा रहा है, चेंजेस हो जा रहा है। क्लियर। तो जब ये चेंजेस हो जा रहा है तो इस चेंजेस के वजह से जो क्लॉटिंग प्रोटीन है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपसे रिलेटेड है, मान लेते हैं कि आपका जो है चार दोस्तों का जो है बहुत अच्छा ग्रुप है क्लास में, मीन्स जो आप लोगों का स्वैग है क्लास में, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि अभी न्यू ईयर का टाइम चल रहा है, न्यू ईयर का सेलिब्रेशन है और सभी लोग इन्वाइटेड हैं। तो किसी रीज़न से, किसी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रीजन की वजह से आपके उस 4 दोस्तों के ग्रुप में से आपका कोई 2 दोस्त जो है, बेस्ट फ्रेंड है, वो एब्सेंट मार ले रहा है आपके पार्टी में, मीन्स न्यू ईयर के पार्टी में। तो हो गया ना अब पार्टी का रंग खराब, रंग में भंग। मतलब क्या है कि ऐसा तो नहीं है कि आपके वो जो दोस्त नहीं आए हैं उसकी वजह से आप पार्टी ही नहीं करोगे, करोगे, पार्टी में आए हो तो पार्टी तो करोगे ही, मज़े तो करोगे, लेकिन जो वो एक्साइटमेंट, जो वो खुशी और जो वो मस्ती होनी चाहिए थी वो आप नहीं फील करोगे। क्यों? क्योंकि आपके वो 2 दोस्त एब्सेंट हैं, ठीक है। आप सोच रहे हो पूरे टाइम पार्टी में सोचोगे अरे वो दोनों होते तो काफ़ी मज़ा करते, काफ़ी मस्ती करते, ये करते, वो करते, बदमाशियाँ करते। तो ठीक वैसे ही जो है क्लॉटिंग फैक्टर्स का है कि 12 क्लॉटिंग फैक्टर में से जब फैक्टर 8 और फैक्टर 9 वाला प्रोटीन जब एब्सेंट हो जा रहा है तो बाकी के प्रोटीन अपना काम तो कर रहे हैं लेकिन वो प्रॉपरली, मतलब सही ढंग से वो काम नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से ब्लड जो है क्लॉट नहीं हो पा रहा है। क्लियर? एम आई क्लियर? यस। तो ये जो जीन है जो प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये जो है कहाँ प्रेजेंट है, किस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, तो हमारे एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। ये क्वेश्चन ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछता है कि जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर के लिए जो प्रोटीन के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो एक्स क्रोमोसोम पे बेटा प्रेजेंट होते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। जैसे कि हम सभी को मालूम है कि हमारे मतलब मेल में जो है एक सिंगल एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है और सिंगल वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, लेकिन फीमेल में जो है 2 एक्स क्रोमोसोम जो है क्या होते हैं,
प्रेजेंट होते हैं, और वाई वाले क्रोमोसोम पे जो है वो जीन प्रेजेंट नहीं होता है। मीन्स जो जीन रिस्पॉन्सिबल है फैक्टर 8 और फैक्टर 9 के प्रोटीन के लिए। ठीक है, क्लियर हुआ? इससे क्वेश्चन क्या क्या आपसे पूछे जाएंगे, क्या क्वेश्चन बन सकता है, आप उसके आंसर होंगे, सब आपको क्लियर हो गया होगा, हम उम्मीद करते हैं। मूव करते हैं। तो इससे क्या होता है? तो इससे ये होता है कि हम अभी अभी देखें कि मेल में एक एक्स क्रोमोसोम होता है और एक वाई क्रोमोसोम होता है। तो जब इस सिंगल एक्स क्रोमोसोम है जिस पे जो है फैक्टर 8 और फैक्टर 9 के लिए जीन प्रेजेंट है, तो जब इस पे ये एब्सेंट हो जाए, सपोज ये है ही नहीं, इस पे है ही नहीं, तो जब ये नहीं होगा तो जो मेल है उसके अंदर अगर इंजरी हो गई, क्लॉट होने लगा, तो वो प्रोटीन जब रहेगी ही नहीं तो क्या होगा? ब्लीडिंग होती रहेगी ना, मीन्स स्टॉप तो नहीं होगी, क्लॉट नहीं बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेल जो है किससे अफेक्टेड हो गया? हीमोफीलिया से अफेक्टेड हो गया। मतलब केवल सिंगल एलील जो है प्रेजेंट है किसके लिए? फैक्टर 8 और फैक्टर 9 के लिए। तो इस केस में मेल जो है हीमोफिलिक हो गया, मतलब इस हीमोफीलिया से अफेक्टेड हो गया। क्लियर? लेकिन जो फीमेल है उसके अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम है। ठीक है, उसमें से मान लेते हैं इस एक्स क्रोमोसोम पे जो है वो जो प्रोटीन है, प्रोटीन के लिए जो जीन है वो क्या हो गया? एब्सेंट हो गया। बट इस वाले एक्स क्रोमोसोम पे तो वो जीन प्रेजेंट है ना उस प्रोटीन के लिए। तो ये वैसे ही हो गया जैसे कि हमारी बॉडी में 2 किडनी है, किसी रीज़न से हमारी एक किडनी फेल्योर हो गई, मीन्स ख़राब हो गई, डैमेज हो गई, और उसको हम लोग ने जो है रिमूव करवा दिया। बट एक किडनी हमारी नॉर्मल है, हेल्दी है, तो उस एक किडनी के भरोसे जो है हम अपनी लाइफ सर्वाइव कर सकते हैं, हम जी सकते हैं, हमें बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं हो, मतलब हम बहुत ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होंगे। तो फीमेल इसमें भी जस्ट लाइक ऐसे ही होता है कि एक एक्स क्रोमोसोम जो है क्या हो गई, आपकी जो है उस पर जीन वो एब्सेंट है और एक नॉर्मल है। तो उस कंडीशन में जो फीमेल है वो क्या हो गई? कैरियर हो गई। किसके लिए? हीमोफीलिया के लिए। किसके लिए? हीमोफीलिया के लिए। तो यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन कैसे बनता है? क्वेश्चन ऐसे बनता है कि हीमोफीलिया के केस में मेल कैसा होता है? तो आपका आंसर होगा कि अफेक्टेड होता है, या जो है उसे हीमोफीलिया होती है, या उसे डिजीज़, ये डिसऑर्डर होती है। ठीक है, क्यों होती है इसका रीज़न भी मैंने आपको बता दिया। और फीमेल कैसे होती है? तो आप बताओगे वो कैरियर होती है हीमोफीलिया के लिए। मतलब मेल में ये डिसऑर्डर होगा और फीमेल में ये डिसऑर्डर नहीं होगा, फीमेल जो है कैरियर रहेगी ऑलवेज। क्लियर? तो जब वो कैरियर होगी तो वो क्या होगी? वो क्या करेगी? वो जो है उस म्यूटेटेड एक्स क्रोमोसोम को, जिसमें वो चेंजेस हो गए हैं, अल्टरनेशन हो गए हैं, उसे वो क्या करेगी? ट्रांसफ़र करेगी अपने चिल्ड्रन को। ठीक है, तो इस तरीके से वो डिजीज़ जो है क्या हो गई? ट्रांसफ़र हो गई उसको, उसके चिल्ड्रन को। एम आई राइट? क्लियर? तो अब देखते हैं कि कैसे होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए इस फिगर में कि ये जो फादर है उसको जो है हीमोफीलिया नहीं है, मतलब ये जो फादर है वो क्या है? नॉर्मल है, हेल्दी है। लेकिन जो मदर है वो क्या है? कैरियर है। देखिए इसमें जो है हाफ जो है आपका जो है क्या है? ये 2 फीमेल नहीं है, ये सिंगल फीमेल है। इसको रिप्रेजेंट करने का मतलब ये है कि एक एक्स हमारा नॉर्मल है और एक एक्स जो है हमारा क्या है? कैरियर है हीमोफीलिया के लिए। ये वाला कंडीशन है। तो जब जब जो है इनमें फ्यूज़न होगा, गैमीट का फॉर्मेशन होगा और उससे जो है क्या होंगे? ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होगा। तो 4 पॉसिबल ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है। तो जब इस आप क्या करते हो? क्रॉस करते हो, क्रॉस करा लेते हैं जल्दी से आपको, चूँकि पनेट स्क्वायर ज़्यादा इजी पड़ता है और समझ में भी आता है, तो हम इसी से देखते हैं। तो जब इसका इसमें क्रॉस कराओगे तो कैसे बनेगा? एक्स एक्स नॉर्मल। इसमें कराओगे तो कैसे बनेगा? एक्स एक्स एच। ठीक है, एक जो है एबनॉर्मल, फिर एक्स वाई एक नॉर्मल, और फिर एक्स वाई और एक एक्स जो है अफेक्टेड। ये वाला आपका केस बनेगा और यही जो है केस आपको यहाँ पे दिखाया गया है। तो इसमें कह रहा है क्या कि 50% चांस ये होता है कि उसके सन को क्या हो जाए? कि वो हीमोफीलिया कॉज हो जाए, और 50% चांस ये होता है कि जो डॉटर है उसकी क्या हो जाए? कैरियर हो जाए
हीमोफीलिया के लिए। समझ में आया? आई थिंक क्लियर हुआ। तो अब इसमें दो तरीके से केस बनते हैं और इसी से आपसे जो है क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पुट किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो 1 सेकेंड, ये जो केस है, ये केस जो है 1 सेकेंड, क्यों, ये जो केस है वो फर्स्ट केस है, ठीक है। फर्स्ट केस में क्या है, मतलब दो पॉसिबल केस है हीमोफीलिया का। आप इन्हीं दो पॉसिबल केस से जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला केस है जिसमें मदर क्या हो, कैरियर हो, हेट्रोजाइगस हो। मतलब हेट्रोजाइगस मतलब जैसे क्या हो, एक नॉर्मल एक्स है और एक जो है आपका अफेक्टेड एक्स क्रोमोजोम है, ठीक है। तो मदर क्या है हमारी, कैरियर है, और फिर फादर हमारा क्या है, जो है जिसे हीमोफीलिया नहीं है, मतलब नॉर्मल है। तो 4 पॉसिबल ऑफ स्प्रिंग्स बनेंगे। उसमें से क्या होता है, आउट ऑफ दिस 4 पॉसिबल ऑफ स्प्रिंग या पॉसिबल चिल्ड्रेन, 25% क्या होता है कि आपके चांस ये होते हैं कि आपका उसका सन जो है क्या हो, अफेक्टेड हो किससे, हीमोफीलिया से, मतलब उसे हीमोफीलिया कॉज हो। 25% चांस ये होता है कि उसकी डॉटर क्या हो, कैरियर हो, और 25% चांस ये होता है कि उसकी डॉटर कैरियर नहीं हो, और 25% चांस ये होता है कि उसका सन जो है अफेक्टेड ना हो, हीमोफीलिया कॉज ना करे। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि एक हीमोफीलिया का केस है जिसमें मदर जो है हेट्रोजाइगस है, मीन्स कैरियर है, और फादर जो है वो नॉर्मल है, उसे हीमोफीलिया कॉज नहीं है। तो कितने परसेंट चांस हैं कि उसके सन को जो है क्या हीमोफीलिया हो, और कितने परसेंट चांस है कि उसकी डॉटर क्या हो, कैरियर हो। तो देन आपका आंसर होगा, क्योंकि 4 पॉसिबल चिल्ड्रेन बनेंगे तो उस 4 में से आप 25 निकालोगे ना, तो 25% आपका चांस होगा कि सन जो है क्या होगा, हीमोफिलिक होगा। 25% चांस ये होगा कि डॉटर क्या होगी, कैरियर होगी। तो ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेकेंड केस, ये सेकेंड केस है, ये हमारा सेकेंड वाला केस है। इसमें क्या हो कि फादर क्या हो, हीमोफिलिक हो, मतलब अब यहाँ पे फादर क्या हो, इस फादर को क्या हो, हीमोफीलिया हो, और मदर जो है क्या हो, वो नॉर्मल हो, मतलब मदर कैरियर ना हो। यहाँ पे मदर क्या है हमारी, नॉर्मल है, कैरियर नहीं है। तो इस केस में जो है क्या चांसेस हैं कितना, तो इसमें जो है क्या होता है कि 50% चांस ये होता है कि डॉटर क्या हो जाए, यहाँ पे कैरियर हो जाए, और फीमेल जो अब उसका सन है वो क्या हो, उसे हीमोफीलिया कॉज ना हो। कैसे, जल्दी से जो है पनेट स्क्वायर बना लेते हैं, आपको क्लियर होगा। देखिए, मान लेते हैं ये नॉर्मल है एक्स, ये एक्स है, ठीक है, और ये जो फादर है वो हीमोफिलिक है। तो ये इस तरीके से बना। तो अब ये जब क्रॉस कराओगे तो क्या होगा, एक्स एक्स हीमोफिलिक, एक्स एक्स एच, ठीक है। अब ये कराओगे तो एक्स वाई और एक्स वाई। तो आप देख रहे होगे कि ये जो, मैं कलर चेंज कर लूँ, देखिए देखिए यहाँ पे आप देख रहे होगे कि ये एक्स एच एक्स एक्स एच एक्स, ये वाला कंडीशन है ना। तो आपको ये दिख रहा होगा कि 50% जो आपकी डॉटर है वो क्या हो गई, कैरियर हो गई, और जो आपका सन है वो क्या हो गया, नॉर्मल रहा, उससे हीमोफीलिया कॉज नहीं हुई। तो इस तरीके से आपका आंसर होगा। क्लियर? तो हीमोफीलिया के बारे में क्लियर हुआ कि हीमोफीलिया क्या होता है, रीज़न क्या है, किस वजह से हीमोफीलिया होता है, क्या 2 केस बनते हैं हीमोफीलिया के, इसके आंसर कैसे करने हैं। अब हम आपको यहाँ पे बताते हैं कि ब्लड क्यों क्लॉट नहीं करता, क्या रीज़न है। तो देखिए, हम जैसे कि मैंने बताया कि हमारे ब्लड में जो है 12 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो देखिए, जैसे ही टिश्यू डैमेज होता है, ये क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है एक चेन रिएक्शन को फॉलो करते हैं। मतलब जैसे कि इस चेन रिएक्शन को ही हम लोग क्या कहते हैं, कैस्केड रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि इस तरीके से आप लोग ने सपोज जो है बुक जो है अरेंज की है, ठीक है, और किसी ने उसे जो है पुश किया, ठीक है, तो वो साइड बाय साइड जो है क्या हो गई, गिरने लगी, और इस तरीके से चेन जो है क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। तो ऐसे ही जब टिश्यू डैमेज होता है तो ये फैक्टर्स जो है इनिशिएट हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, और ये जो है एक चेन रिएक्शन करने लगते हैं। लेकिन इस स्टोरी के जो 2 हीरो हैं, फैक्टर 8 और फैक्टर 9, वो क्या हो जा रहे हैं, एब्सेंट हो जा रहे हैं। मतलब इस चेन में वो क्या हो जा रहे हैं, एब्सेंट हो जा रहे हैं।
तो ये जब दोनों नहीं रहेंगे तो एक गैप क्रिएट होगा, और जब गैप क्रिएट होगा तो ये जो चेन है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हीमोफीलिया के केस में जो है ब्लड क्लॉट नहीं करता है। तो यहाँ पे जो है दो तरीके से हीमोफीलिया होता है, मीन्स जो है ऐसा नहीं है कि जो हीमोफिलिक पर्सन है उसमें फैक्टर 8 और फैक्टर 9 दोनों ही एब्सेंट हो जाए, ऐसा नहीं होता है। कभी कोई फैक्टर एब्सेंट होता है, कभी कोई फैक्टर एब्सेंट होता है। तो मतलब अब हम आपको यहाँ पे बताने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ हीमोफीलिया। एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन जो है ये कम्पिटिटिव लेवल का है, मैं आपको यहाँ पे समझा रही। तो देखिए, जब फैक्टर 8 एब्सेंट होता है तो उस कंडीशन में हम कहते हैं वो क्या है, हीमोफीलिया ए टाइप है। कैसा है बच्चों, हीमोफीलिया ए टाइप। कब, जब फैक्टर 8 एब्सेंट हो। क्लियर। और जब फैक्टर 9 एब्सेंट हो तो हमारा केस बनता है किसका, हीमोफीलिया बी टाइप का। मतलब हमारे हीमोफीलिया दो टाइप का होता है, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया ए कब, जब फैक्टर 8 एब्सेंट, और हीमोफीलिया बी कब, जब फैक्टर 9 एब्सेंट। और इसी हीमोफीलिया बी को कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि क्रिसमस डिजीज़ किसे कहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ देता है कि क्रिसमस डिजीज़ किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे हीमोफीलिया बी को। क्लियर। ये आपका ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड था, जो कि मैंने आपको समझाया कि कैसे ब्लड क्लॉट करता है और कैसे ब्लड क्लॉट नहीं कर पाता है हीमोफीलिया के केस में। जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये एक डैमेज्ड ब्लड वेसल है। देखिए यहाँ पे डैमेज्ड ब्लड वेसल है और यहाँ पे हो रही है ब्लीडिंग। ठीक है, यहाँ पे दो केस है, एक हीमोफीलिया का केस है और एक नॉर्मल केस है। तो नॉर्मल के वाले केस में क्या होता है, हमारे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, और वो एक नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर जो है बना लेते हैं चेन रिएक्शन करके, जो कि मैंने अभी आपको कैस्केड रिएक्शन बताया। तो वो जो है एक नेटवर्क का फॉर्मेशन कर लेते हैं, जिसको हम लोग बच्चों कहते हैं फाइब्रिन। क्या कहते हैं बच्चों, फाइब्रिन कहते हैं। तो ब्लड क्लॉट हो जाती है। लेकिन हीमोफीलिया के केस में क्या होता है, देखिए वो नेटवर्क तो बन रहा है, ठीक है, देखिए नेटवर्क तो बन रहा है, फाइब्रिन का फॉर्मेशन तो हो रहा है, बट जो है एक निक क्रिएट हो रहा है, एक गैप क्रिएट हो रहा है। क्यों, क्योंकि जो है इसमें वो दो फैक्टर, जो क्लॉटिंग फैक्टर 8 है और क्लॉटिंग फैक्टर 9 है, वो एब्सेंट हो जा रहा है, जिसकी वजह से वो चेन रिएक्शन जो है प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रही है और ब्लीडिंग होती रह रही है। समझ में आया कैसे। यहाँ पे भी सेम चीज़ है कि नॉर्मल ब्लड वेसल हो रहा है, और जो है ब्लड इंजर्ड हो गया ब्लड वेसल, और फिर जो है अगर हमारे ब्लड में जो है वो क्लॉटिंग फैक्टर्स 12 प्रेजेंट हैं तो फाइब्रिन का फॉर्मेशन कर ले रहे हैं, मतलब वो नेटवर्क का फॉर्मेशन कर ले रहे हैं, और इस तरीके से हमारी ब्लड जो है क्या हो जा रही है, क्लॉट हो जा रही है। तो आई थिंक आपको ये हीमोफीलिया से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है कि हीमोफीलिया क्या होता है, क्या रीज़न है, और जो है क्या दो केस बनते हैं हीमोफीलिया में, और किस तरीके से ब्लड क्लॉट करता है। तो आपको जो है यहाँ तक आप लोग ने अगर देखा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दैट्स इट।